So hi and welcome to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसल्टिंग. आई थिंक आपने मार्केटिंग में MBA किया हो, आपने फाइनेंस में किया हो, आपने HR में किया हो, आपने बिजनेस एनालिटिक्स में किया हो, आपने Tier 1 कॉलेज से किया हो, Tier 2 कॉलेज से किया हो या Tier 3 कॉलेज से किया हो. फिर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट जो MBA कर रहा होता है उसके लिए ड्रीम जॉब्स होती हैं कंसल्टिंग. बिकॉज हमने कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफ अच्छा रोल, अच्छे पर्क्स, ट्रैवल एंड बहुत सारी चीज़ें सुन रखी होती हैं. उसी को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे दैट किन स्टूडेंट्स को कंसल्टिंग जॉब्स मिलती हैं एंड इसके लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं सही है. सो लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. Welcome back to this episode. This is me Arshi. I hope you're doing good, right? So we'll start this with the thing that is what does a management consultant do. अब यहाँ पे मेरी टीम ने 3 पॉइंट्स लिखे हैं: एनालाइज बिजनेस, डेवलप सॉल्यूशन, हेल्प इम्प्लीमेंट चेंज. अब हम ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ में नहीं जाएंगे, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी. एक टाइम था जहाँ पे आप ये जो 2 व्हीलर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं देखते थे कि आप एक्टिवा चालू कर रहे हो या बाइक स्टार्ट कर रहे हो, दिन में आप उसकी लाइट्स बंद रखते थे और शाम को जैसे अंधेरा हुआ आपने उन एक्टिवा और बाइक्स में कहीं ना कहीं क्या किया कि आपने लाइट्स ऑन कर दी. अब सिंपल सी चीज़ है, इन कंपनीज ने एक कंसल्टेंट फर्म हायर की. मैं एक जेनेरिक एग्जांपल दे रही हूँ. उन्होंने क्या सजेशन दिया कि आप ये जो लाइट्स है ना, अब आप देखते हो कि जो नई ओला है या नई गाड़ियाँ हैं उसमें जैसे आप स्टार्ट करते हो, जो लाइट है, जो हेडलाइट है अब आगे लगी रहती है, वो जब भी आप ऑन करते हो ऑन ही रहती है, उसको आपको अलग से ऑन करने की जरूरत नहीं. उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा और उनको ये बताया कि इससे आपकी एनर्जी सेव होगी, आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी एंड दैट इज समथिंग जिसकी वजह से कंपनीज ने इसको इम्प्लीमेंट किया. तो कंसल्टेंट क्या करते हैं, बिजनेस का एनालिसिस करके प्रॉब्लम को समझ के उनको एक सजेशन देते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके उनका बिजनेस ग्रो करता है. मैं तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कहीं ना कहीं गाड़ी से एग्जांपल दिया. मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से मर्सिडीज बेंज के कंसल्टेंट है डिलॉयट. तो मर्सिडीज बेंज का ये कहना है दैट हमारी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है, आप इस पर रिसर्च करके हमें बताओ. डिलॉयट ने क्या किया, डिलॉयट ने पूरा रिसर्च किया और उनको ये बताया दैट आपके टैंक में ये प्रॉब्लम है या फिर इसमें ये चेंजेस आप कर सकते हैं, इससे आपकी 5% एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूम होगी और ये आपको बेटर परफॉर्मेंस देगी. तो सिंपल सी चीज है कि कंसल्टेंट मीन्स it can be of marketing, it can be finance domain, it can be analytics domain, it can be मैन्युफैक्चरिंग डोमेन. हर डोमेन से दे नीड पीपल जो बिजनेसेस को कंसल्ट कर रहे होते हैं, कंपनीज को कंसल्ट कर रहे होते हैं. लेट्स से कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए, उन्हें फाइनेंशियल कंसल्टेंट चाहिए जो उन्हें बता सके कि उन्हें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ग्रो करेगा. सो दैट व्हाट कंसल्टेंट डू, राइट. द सिंपल सी चीज है, दे एनालाइज योर बिजनेस, राइट. They develop solution and help implement change. I'll again give you a small example. अब ये मेरी personal life से related example है. When I started my own company and भोपाल में I'm based out of, so यहाँ पे we have this smart city, ठीक है, and they have their own incubation center. So they invited me that we just want you to be an incubate in our incubation center. तो वहाँ पे वो पूरा जो है that's a government premises. और जो स्टार्टअप जो विंग है जहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर वो प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो कंसल्टेंट है जो स्टार्टअप को मॉनिटर कर रहे हैं, भले वो उनकी प्रॉब्लम से हो, उनको एक्सेल शीट कैसे बनानी है या फिर सारी चीजें, दैट इज ऑल मैनेज बाय डिलॉयट. उसी की तरीके से MP में बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें कई जगह PwC कंसल्टेंट है, कई जगह EY है, तो वो उनको कहीं ना कहीं आइडियाज या स्ट्रैटेजीज या एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहे हैं. तो एंड ऑफ द डे जितनी भी बड़े डिसीजन है फ्रॉम mediocre company to a top level companies, ये सारी चीजों के लिए they need consultant, right. जैसे आपको अपने कॉलेज के लिए सजेशन चाहिए तो for that also you ask somebody जो आपको गाइड कर सके
इंडिया में वैसे तो ये खराब वर्ड है बिकॉज ऑफ दी पीपल जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं, बट ऑल इन ऑल दिस इज ऑल्सो कंसल्टिंग यार, कि मैं आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बता रही हूँ आपके लिए कौन से कॉलेजेस सही हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं, अगेन नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो दैट्स व्हाट कंसल्टिंग ऑल अबाउट। नाउ व्हाट which colleges offer this role? FMS, MDI, ISB, Acceleri, IFT, JB, IIM, सारे ही जितने भी टॉप कॉलेज, इवन टियर 2 कॉलेजेस में भी डिलॉइट आती है, PwC आती है, EY, पैकेजेस कम होते हैं। लेट्स से IIM में, किसी IIM में वो 21 लाख का पैकेज लेके आ रही है, तो हो सकता है जो टियर 2 कॉलेज है, टियर 3 में वहां पे 7 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का पैकेज लेके आती हैं। तो दे कम एवरीवेयर बिकॉज उनको हर जगह के, हर तरह के कहीं ना कहीं लोग चाहिए। सिंपल सी चीज है। व्हाट डू कंपनीज लुक फॉर? मैंने IIM अहमदाबाद, IIM कैलकाटा के स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए हैं जो ऑलरेडी मैकिंसी, बेन एंड कंपनी, जो स्टूडेंट्स की टॉप कंपनीज हैं उसमें कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। जब आप उन बच्चों के इंटरव्यूज देखोगे, इस वीडियो को जाके जरूर एक बार वो इंटरव्यू देखना, आपको उनकी पर्सनैलिटी में, मुझे बीइंग एंड बीइंग अ यूट्यूबर, जो मैं डेली बेसिस पे सिर्फ बोलने का काम कर रही होती, उसके बाद मुझे लगा कि यार I mean they are like just so good, right? उनकी academics, उनकी profile, the way they talk, the kind of body language they have, the kind of attitude they have, and ये सारी कंपनीज देख रही होती है, अच्छा academic record देख रही होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देख रही होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रैटेजी बिल्डिंग स्किल्स को देख रही होती है, एनालिटिकल स्किल्स को देख रही होती है, एक्सीलेंट मतलब वेरी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स को देख रही है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स को कहीं ना कहीं देख रही होती है। व्हाट आर द सैलरी एक्सपेक्टेशन इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग? यूजुअली अगर हम ओल्ड IIMs की बात करें तो 22 से 24 लाख के पैकेजेस होते हैं, न्यू IIMs में 12 से 14, और अगर आप टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में जाते हैं तो 6 से 9 10 लाख के बीच के पैकेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकिंसी कि अगर हम बात करें 24+ लाख का पैकेज देती है, BCG 30+ लाख, बेन एंड कंपनी 30+ लाख, एक्सेंचर कंसल्टिंग, ऐसी देयर सो मेनी कंपनीज राइट व्हिच हायर ऑल दीज कैंडिडेट्स, बट एंड ऑफ द डे अगेन देयर इज नो सच स्पेशलाइजेशन व्हिच इज नीडेड। आप मार्केटिंग भी कर सकते हो, फाइनेंस भी कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स भी कर सकते हो, HR, बिकॉज हर डोमेन में चाहिए, बट फॉर दैट यू नीड टू बी लिटिल एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑल द बैचमेट्स यू हैव। अगर आपके कॉलेज में कंसल्टिंग फर्म आती है, उनको वो ओवर स्मार्ट नहीं, उनको वो कॉन्फिडेंट लोग चाहिए जिनकी एकेडमिक्स अच्छे हो, जो क्लब्स में काफी एक्टिव हो, जिनकी पर्सनालिटीज बहुत अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, एंड दैट कैंडिडेट्स ओनली व्हाट दे सिलेक्ट फॉर, right? So that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.